अस्सलाम स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज का जो हमारा टॉपिक है क्लास 9 का, वो है जी पॉपुलेशन लेवल। बेसिकली हमने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट किया था, तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में आज का टॉपिक है हमारा पॉपुलेशन लेवल। पॉपुलेशन लेवल को पढ़ने से पहले हम स्पीशीज़ और हैबिटेट को पढ़ेंगे, क्योंकि स्पीशीज़ और हैबिटेट का पॉपुलेशन में डिस्कशन है। तो इसीलिए अगर स्पीशीज और हैबिटेट का हमें समझ में नहीं आता, देन फिर पॉपुलेशन लेवल भी हमें समझ में नहीं आएगी। तो इसीलिए हम सबसे पहले हम स्पीशीज को पढ़ेंगे, देन उसके बाद हैबिटेट को, और फिर लास्ट पे पॉपुलेशन को पढ़ेंगे, ताकि हमें तीनों के तीनों समझ आ जाएं। तो चले अब हम स्पीशीज को पढ़ते हैं। हमारी बुक में जो स्पीशीज की डेफिनेशन है, उस डेफिनेशन को मैंने टोटल 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट वन है जी ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। दूसरा पॉइंट है जी कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग। इंटरब्रीडिंग हम कहते हैं जी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। ठीक। प्रोड्यूस, पैदा करना, फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। फर्टाइल ऑफस्प्रिंग हम ऐसे जानदारों कहते हैं जो अपने जैसे जानदार पैदा कर सकें या अपने जैसे जानदार पैदा करने की सलाहियत रखते हो, तो ऐसे जानदार को हम कहते हैं जी फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। ठीक। ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिजम्स का वो ग्रुप कैपेबल जो काबिल हो इंटरब्रीडिंग यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के काबिल हो, एंड प्रोड्यूस और पैदा करे फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, ऐसे जानदार जो अपने जैसे जानदार पैदा कर सकें। मतलब इस पूरी डेफिनेशन को अगर हम एक सिंपल वे में समझे तो हम ये कहते हैं कि ऑर्गेनिजम्स का वो ग्रुप जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के काबिल हो और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के बाद एक फर्टाइल ऑफस्प्रिंग पैदा करे, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स के ग्रुप को हम कहेंगे जी स्पीशी। ठीक। अब हम इसे एक डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमंस हैं, इन्होंने इंटरब्रीडिंग की यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। इनके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के रिजल्ट में एक बेबी जो है वो प्रोड्यूस हो गया, बेबी पैदा हो गया। अब ये बेबी जब बड़ा होगा, जब ये भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा, तो ये भी एक फर्टाइल ऑफस्प्रिंग पैदा कर देगा। तो हम इन सिंपल हम ये कह देंगे कि ये जो बेबी था ये भी फर्टाइल ऑफस्प्रिंग ही था, और ये जो अब नया बेबी जो होगा, जब ये भी बड़ा होकर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा, तो ये भी एक फर्टाइल ऑफस्प्रिंग ही होगा। ठीक। स्पीशीज की हमारे पास एग्जाम्पल है जी ह्यूमन, जितने भी इंसान हैं वो एक स्पीशी हैं। कैट, जितनी भी बिल्ली हैं वो सारी की सारी एक स्पीशी हैं। जितने भी डॉग हैं वो सारे के सारे एक स्पीशी हैं। तो इसी तरह और भी बहुत सारी स्पीशीज की एग्जाम्पल हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे टोटल 3 एग्जाम्पल लिख दी, आपकी बुक में कोई भी नहीं लिखी हुई। फर्स्ट वन ह्यूमन, सेकंड कैट, और थर्ड पे डॉग। अब हम पढ़ते हैं जी हैबिटेट को। हैबिटेट हम कहते हैं मस्कन। मस्कन मतलब रहने की जगह। इन सिंपल हम कहें हैबिटेट का मीनिंग होता है उर्दू में रहने की जगह, यानी वो जगह जहाँ पे कोई भी इंसान जहाँ पे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म रह सके, उस जगह को हम कहते हैं जी हैबिटेट। बायो में हम हैबिटेट की डेफिनेशन देखते हैं। अब एरिया ऑफ द एनवायरनमेंट, माहौल का वो एरिया या वो हिस्सा, इन विच जहाँ पे ऑर्गेनिजम्स लीव, यानी कि जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म जिंदा रह सकें या जहाँ पे जिंदा रहते हैं, तो इस इन्वायरमेंट के एरिया को हम कहेंगे जी हैबिटेट। मतलब इन्वायरमेंट का वो हिस्सा, माहौल का वो हिस्सा, वो एरिया जहाँ पे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म या जहाँ पे मुख्तलिफ तरह के ऑर्गेनिजम्स रह सकें, तो उस एरिया को हम कहेंगे जी हैबिटेट। ठीक। तो अगर एग्जांपल देखें, हम कहते हैं जी फिश का जो है हैबिटेट क्या है? फिश का हैबिटेट वाटर है, क्योंकि फिश जो है वो वाटर में रहती है, पानी में रहती है, तो इसलिए हमने कहा कि फिश का जो हैबिटेट है वो वाटर है। अब हम पॉपुलेशन लेवल को पढ़ते हैं। तो पॉपुलेशन का उर्दू में मीनिंग होता है जी आबादी। तो पॉपुलेशन की जो डेफिनेशन हमारी बुक में लिखी है उसे मैंने टोटल 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट वन है जी ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पीशीज। सेम स्पीशीज मतलब एक ही स्पीशीज, एक ही स्पीशीज के ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप लोकेटेड एट द सेम प्लेस, जो एक ही जगह पे रहते हो, एट द सेम टाइम, एक ही वक्त में। यानी कि एक ही स्पीशीज के ऑर्गेनिजम्स का वो ग्रुप जो एक ही वक्त में एक ही जगह पे रहें, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स के ग्रुप को हम कहेंगे जी पॉपुलेशन। और वो लेवल जहां पे हम पॉपुलेशन को स्टडी करते हैं, जहां पे हम पॉपुलेशन को डिस्कस करते हैं, तो इस लेवल को हम कहते हैं जी पॉपुलेशन लेवल। ठीक। तो हम पॉपुलेशन की डेफिनेशन एक बार फिर से कर लेते हैं। हम कहते हैं कि एक ही स्पीशीज के ऑर्गेनिजम्स का वो ग्रुप जो एक ही वक्त में एक ही जगह पे रहें, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स के ग्रुप को हम कहेंगे पॉपुलेशन लेवल, या इन सिंपल पॉपुलेशन कह देंगे। अब हम एग्जाम्पल पढ़ते हैं पॉपुलेशन लेवल की। तो सबसे पहले हमने किस चीज़ का ध्यान रखना है? सबसे पहले हमने स्पीशी का ध्यान रखना है, देन उसके बाद हमने प्लेस का ध्यान रखना है, देन उसके बाद हमने टाइम का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हम कहते हैं जी कि जितने भी इंसान हैं वो सारे के सारे एक ही स्पीशीज हैं, तो इसलिए हमने लिख दिया जी ह्यूमन पॉपुलेशन। ह्यूमन की पॉपुलेशन थी जी 173.5 मिलियन। ठीक।
अब हम देखते हैं वो किस जगह पे इतनी पॉपुलेशन थी, वो थी जी पाकिस्तान में। अब हम देखते हैं कि वो किस टाइम में इतनी पॉपुलेशन थी, तो वो टाइम था जी 2010 का। मतलब ह्यूमन की जो पॉपुलेशन थी वो थी 173.5 मिलियन। अब अगर हम प्लेस की बात करें तो हम कहते हैं वो पाकिस्तान में थी। किस टाइम थी? 2010 में। ह्यूमन की पॉपुलेशन 2010 में पाकिस्तान में 173.5 मिलियन थी। तो हमारे तीनों के तीनों ये पॉइंट क्लियर हो गए। अब हम एक जर्नल एग्जांपल देख लेते हैं। हम कहते हैं कि एक हमारी एक क्लास है, उसके अंदर हमारे पास 30 स्टूडेंट है। स्पीशी की बात करें तो हम कहते हैं जी 30 स्टूडेंट है। अब वो किस जगह पे हैं? अगर हम प्लेस की बात करें तो हम कहते हैं वो 10th क्लास में है। अब हम कहते हैं किस टाइम है, तो वो टाइम की बात करें तो हम कहते हैं 6 बजे हैं। 30 स्टूडेंट हैं 10th क्लास में 6 बजे, या इन सिंपल हम ये कहें कि हमारे पास 30 स्टूडेंट हैं 6 बजे 10th क्लास में। तो ये देख सकते हैं हम। सबसे पहले हमने बात करनी है स्पीशी की, तो सबसे पहले हमने बात की स्पीशी की, यानी कि 30 स्टूडेंट है। उसके बाद हमने बात करनी जी प्लेस की, तो प्लेस की हमने बात की कहाँ पे जी? 10th क्लास में। उसके बाद हमने टाइम की बात करनी है, तो टाइम की बात हमने कहाँ पे की कि भाई हमारे पास किस टाइम हमारे पास 30 स्टूडेंट है 10th क्लास में? 6 बजे। हो सकता है कि भाई 7 बजे ये स्टूडेंट कम हो जाए, ये ज़्यादा हो जाए, ऐसे ही है। तो इसीलिए हमने कहा कि हमारे पास 10th क्लास में 6 बजे 30 स्टूडेंट हैं। तो इसी के अंदर हमारी ये स्पीशी का तीनों को तीनों पॉइंट क्लियर हो जाते हैं। उसके बाद एक नोट लिखा है, ये आपकी बुक में नोट नहीं लिखा हुआ, वो ये है कि पॉपुलेशन वेरी, वेरी मतलब होता है कि तब्दील होना, चेंज होना विद टाइम, टाइम के लिहाज से। जितनी भी पॉपुलेशन है वो टाइम के लिहाज से चेंज होती है। हमने देखा कि 2010 में जो पॉपुलेशन थी वो थी जी 173.5 मिलियन, लेकिन आज जो हमारे पास पॉपुलेशन है वो आई थिंक कोई 22 करोड़ 23 करोड़ है। तो मतलब चेंजेस आए, तो वो किसके लिहाज से चेंज आई? टाइम के लिहाज से। तो इसीलिए हमने यहाँ पे एक नोट लिख दिया पॉपुलेशन लेवल पे कि जो पॉपुलेशन है वो टाइम के लिहाज से वेरी करती है, मतलब चेंज होती है। वो हो सकता है कि अब 2030 में जो है वो पॉपुलेशन और ज्यादा हो जाए, तो मतलब टाइम इंक्रीज हो रहा है, तो इसी तरह पॉपुलेशन भी इंक्रीज हो रही है। तो इसीलिए हमने लिख दिया कि पॉपुलेशन वेरी विद द टाइम, मतलब पॉपुलेशन जो है वो टाइम के लिहाज से चेंज होती है, तब्दील होती रहती है। हमारे पास आज का टॉपिक पॉपुलेशन लेवल का।